गुड मॉर्निंग सभी को। खुश रहिए। क्या हाल है सभी का? बढ़िया। लाइव है। इस पे कमेंट खोल दीजिए। बोलिए भाई। कौन सा 14? ये चलिए थोड़ा 14 नंबर देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाइप ए जो है ना, प्रवेशिका पाइप है। प्रवेशिका मतलब क्या हो गया? इनलेट, जो पानी टंकी में भरता हो, डालता हो। और जो एक खाली टंकी को 69 घंटे में भर सकता है। 69 घंटे भर सकता है। पाइप बी जो है ना, 46 घंटे में खाली कर सकता है। यहां पर इन दोनों का लसा करेंगे। बोलिए लसा कितना होगा? 138 होगा। तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा। अब सवाल कहता है शुरुआत पाइप बी से करें, है ना। शुरुआत जो है पाइप बी से करना है। इसका मतलब क्या है? बी जो है 3 भाग खाली करेगा, और फिर इसके बाद ए 2 भाग भरेगा, फिर 3 भाग खाली करेगा, फिर 2 भाग भरेगा। इस तरीके से तब तक काम चलेगा जब तक कि 138 भाग खाली ना हो जाए। शुरुआत पाइप बी से शुरुआत करके भरी हुई टंकी में 1-1 घंटे के लिए दोनों पाइप को खोला जाता है। देखो, टंकी भरा हुआ था। ऑनलाइन वाले विद्यार्थी ध्यान देंगे। टंकी जो है भरा हुआ था, है ना। तो भरा हुआ था, इसीलिए पहले खाली करने वाले पाइप को खोला गया। एक बात बताइए, जब टंकी खाली रहता तो खाली करने वाले पाइप को खोला जाता? टंकी खाली है तो खाली करने वाला पाइप क्यों खोलेंगे? टंकी जब भरा हुआ है तो खाली करने वाले पाइप को खोला जाएगा। तो 138 भाग उसमें से पानी था पहले से, और 3 भाग खाली किया, फिर 2 भरा, फिर 3 खाली, फिर 2 भरा। इस तरीके से ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा टंकी खाली ना हो जाए। कह रहे समय बताओ कितना होगा? बोलिए। यहां पर रिपीटेशन को पकड़िए। क्या हो जाएगा? माइनस का 1। 1 भाग खाली हो रहा है। देख लो, माइनस का 1 भाग खाली हो रहा है कै मिनट में? 2 घंटा में, है ना। 1 भाग खाली हो रहा है 2 घंटा में। बोलिए पहला घंटा का काम कितना है? -3। तो -3 कर लीजिए, बचा कितना? 135 भाग। और 135 भाग खाली होने में कितना समय लगेगा पूछा जा रहा है। देखो, चूंकि 1 भाग खाली होने में क्या घंटा? 2 घंटा। इसलिए पहला घंटा का जो भी काम है उसको आप माइनस कर लीजिए। तो बताबे किए थे जी, 135 भाग खाली होने में कितना? 270 घंटा। 1 घंटा फिर और लगेगा। 1 घंटा और लगेगा, है ना। 135 भाग जो है आपका खाली हो गया 270 घंटा में। और जैसे ही 271वां घंटा खोलेंगे तो 3 भाग और खाली हो जाएगा। तो 135 और 3 भाग और खाली होगा, पूरा 138 भाग खाली हो गया। तो समय कितना हो गया? 271 घंटा हो गया। और 271 घंटा में कै दिन? तो 24 से भाग दिए। 24 से 271 में भाग दिए। 24 से 271 में भाग दिए तो 24 से कम 24, 3 पर 1 31, तो 24 से कम 24, बचा कितना? 7। मतलब हो जाएगा 11 दिन और 7 घंटा। 11 दिन 7 घंटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाए। पहला घंटा 3 भाग खाली किया है,
तो पहले घंटे के काम को हटा दो, बचा कितना 135 काम, और इसको लगाएंगे एक एक नियम पर कि एक भाग खाली करने में 2 घंटा, तो 135 भाग खाली करने में 270 घंटा, और 1 घंटा लास्ट में और लगा 271 घंटा को 3 घंटा बदल देंगे। बड़े आगे, चलिए नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करना था ना। टाइप 6 आपका, टाइप 6। चलो भाई लालू यादव, ध्यान दो, इधर पढ़ाई करो, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, कहता है दो नल अलग अलग एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, 2 बार लगता है लिखा हुआ है नहीं। देखिए तो लाइन को हटा दिए, दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन दोनों नल अवरुद्ध था। अवरुद्ध मतलब जाम कह सकते हैं, जाम था आपका, है ना, कम इफिशियंसी से पानी निकल रहा था, जिसके कारण पहले से 2/3 भाग और दूसरे से 5/6 भाग पानी ही निकलता था। अब कहता है कुछ देर बाद अवरोध को हटा दिया जाता है तथा उसके 15 मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो सवाल कह रहा है कितने मिनट तक दोनों नल अवरुद्ध रहा, आपसे ये पूछा जा रहा है। बड़ा सिंपल वे में सवाल को कर सकते हैं, आप ध्यान देना जरा। देखिए सवाल सुनिएगा, पहला नल जो है ना 60 मिनट में, और दूसरा नल जो है वो 75 मिनट में भर सकता है। क्या खाली करने वाला भी नल है? नहीं। इन दोनों का लसा बताइए कितना होगा? 300 होगा, सही बात है। तो 60 पंचे 300 और 75 चौके 300, टोटल काम 300 हो गया। पहला नल अगर सही है तो 5 भाग पानी भरेगा 1 मिनट में, दूसरा नल सही है तो 4 भाग पानी भरेगा 1 मिनट में, है ना। अब यहां पर कहता है क्या, सुनिएगा, दोनों नल को एक साथ खोल दिया गया लेकिन दोनों नल अवरुद्ध था, दोनों नल जाम था। अब नल जाम रहेगा तो जेन्युइन बात है पानी कम निकलेगा। सवाल कह रहा है जिसके कारण पहले से 2/3 तथा दूसरे से 5/6 भाग ही पानी निकलता था। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, अवरुद्ध होने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण, है ना, पहला नल का इफिशियंसी कितना होगा? ये जो इफिशियंसी है ना, ये कब का है? जब नल बिल्कुल सही है, पूरी इफिशियंसी से पानी दे रहा है नल, तब की इफिशियंसी 5 और 4 है। लेकिन नल जब जाम हो गया तो जाहिर सी बात है इफिशियंसी कम हो जाएगा। क्या अब 1 मिनट में 5 पानी दे पाएगा? नहीं, कम दे पाएगा, कम दे पाएगा। तो सवाल में सब तो लिखा हुआ है, जिसके कारण पहला से 2/3 भाग पानी निकलता है। तो पहले कितना निकलता था? 1 मिनट में 5 भाग पानी निकलता था, वो अब निकल रहा है 5 का 2/3। तो 5 का 2/3 मतलब 10/3। अगर कहा जाए कि दूसरे नल का इफिशियंसी कितना होगा, तो पहले देता था सही होने पर कितना? 4, लेकिन अब 5/6, फिर 10/3। यानी नल जब अवरुद्ध हुआ तो दोनों का इफिशियंसी सेम हो गया, 10/3 10/3 आपका। नल सही है तब इफिशियंसी कितना? 5 4, और नल खराब है तो इफिशियंसी 10/3 10/3। इफिशियंसी लिख लिया। अब दोनों पाइप को एक साथ खोला गया था। अब क्या कहता, पढ़िए, कुछ देर बाद अवरुद्ध को हटा दिया जाता है। यानी कुछ देर बाद जो अवरुद्ध था ना उसको ठीक कर लिया गया। कुछ देर बाद अवरुद्ध को ठीक कर लिया गया, भाषा का मतलब क्या हुआ? ये भाषा का मतलब हो कि शुरू में अवरुद्ध नल चल रहा था, है ना, अब कुछ देर बाद ठीक कर लिया गया। आइए देखते हैं, है ना। यहां पर ध्यान दीजिएगा, शुरू में जो है ना, शुरू में जो है अवरुद्ध नल खुला था, अवरुद्ध नल खुला था शुरू में। अब कुछ देर बाद क्या किया गया, इसको ठीक कर लिया गया, नहीं बाद में फिर सही नल खुल गया।
शुरू में अवरुद्ध नल खुला था, अब बाद में सही कर लिया गया। समझने का एक सवाल बारीकी समझिए, आगे का सारा सवाल हो जाएगा। अब बताइए, अवरुद्ध नल खुला था तो उसकी एफिशिएंसी कितना है, 10/3, 10/3। अब बाद में सही नल खुला तो उसका एफिशिएंसी 5/4 है ना। हाँ, दोनों मिल के काम करेगा तो 9 इफिशियंसी, और यहाँ दोनों मिल के काम करेगा तो 10/3 प्लस 10/3 20/3 हो जाएगा। कुछ देर बाद अवरोध को हटा दिया गया तथा उसके 15 मिनट बाद टंकी भर जाती है। यहाँ को नल को ठीक कर लिए, और उसके 15 मिनट बाद टंकी भर जाती है। यानी 15 मिनट जो है ना, इसके बाद और टाइम लगा। किसको? सही नल को। तो आप बताओ, 1 मिनट में सही नल का एफिशिएंसी 9, तो 15 मिनट में 135। 135, इसका मतलब पकड़ में आ गया कि 135 भाग काम बाद में हुआ है। जब नल को ठीक कर लिया गया तब 135 भाग काम हुआ है। टोटल काम कितना? 300 में 135 भाग इधर काम हुआ है, तो बचा कितना? 165 काम बचा हुआ है। इसका मतलब पकड़ में आ गया कि 165 काम कौन किया था? अवरुद्ध नल। खराब नल जो है 165 काम कर दिया था, है ना। तो सवाल कर रहा है कितने मिनट तक दोनों नल अवरुद्ध रहा। आपको नहीं लग रहा कि यहाँ का समय पूछ रहा है कितना देर तक दोनों नल खराब रहा? तो 165 काम किया है और हमको टाइम निकालना है, तो क्या करेंगे? वर्क में इन दोनों का एफिशिएंसी से भाग कर देंगे। तो बताइए, 10/3 प्लस 10/3, क्या ये 20/3 नहीं होगा? और तीनवा कहाँ चल जाएगा? ऊपर। यही टाइम हो जाएगा आपका। तो काटिए, 5 से काटेंगे इसको 4 बार में, और 5 से काटेंगे इसको, 5 से इसको काटेंगे हम 33 बार में। तो 5 से काटेंगे इसको 33 बार में, तो 99/4। और 99/4 का मतलब ए नंबर हो जाएगा। कितना मिनट हो जाएगा? तो सवाल में सब कुछ लिखा हुआ है, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे लिख देना है आप सभी को। आप नोट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ वैसे। सवाल का भाषा लंबा चौड़ा है, लेकिन चीजें आसान है। ये एक तरह से आप टाइम एंड वर्क में पढ़े थे, लीव एंड ज्वाइन वाला सवाल। कुछ देर बाद कोई छोड़ देता है या फिर शामिल हो जाता है, उसी तरह की बात है यहाँ भी। शुरू में खराब नल खुला रहा कुछ देर तक, और उसके बाद उसको ठीक कर लिया गया, तो 15 मिनट का टाइम लगा टंकी भरने में। इसका मतलब सही नल 15 मिनट तक खुला रहा है लास्ट में, जबकि 1 मिनट में वो 9 भाग भर सकता है, तो 15 मिनट में 15 9 में 135 भाग भरेगा। 300 भाग टोटल टंकी है, जिसमें 135 भाग लास्ट में भरा गया है, मतलब बचा हुआ 165 भाग पहले भरा गया है। किसके द्वारा? अवरुद्ध नल के द्वारा। तो आखिर अवरुद्ध नल का समय क्या होगा? तो जो अवरुद्ध नल की इफिशियंसी है 10/3 प्लस 10/3, कितना? 20/3। तो 20/3 से हमने डिवाइड कर दिया, तो 99/4 आ गया। और 99/4 का मतलब 24 से ही 3/4 हो जाएगा। सवाल यही पूछ रहा है कि अवरुद्ध कितना देरी तक रहा है, तो जो यहाँ का समय होगा 24.3/4। देख लीजिए, 24 चौके 96 और 99/4 मिनट है। कुछ पूछना है कहीं पर इसमें, बोलिएगा। इस तरह के सवाल में पहले वाली इफिशियंसी जो रहेगा वो सही नल का इफिशियंसी रहेगा। अब बाद में क्वेश्चन में लिखा है कि नल जब खराब है तब इफिशियंसी कितना है, तो साफ लिखा है कि खराब होने के कारण पहला का इफिशियंसी 2/3 हो गया, 5 का 2/3, दूसरा का हो गया 5/6 4 का। तो ये अवरुद्ध नल का इफिशियंसी हो गया। फिर उसके बाद हमने कर दिया। कहीं पे पूछना है किसी को? नहीं। तो गया। देखिए, तो अगला सवाल क्या कहता है?
अगला सवाल देखिए, कह रहे दो पाइप एक हौज को क्रमशः 25 मिनट और 20 मिनट में भर सकता है। देखिए पहला पाइप जो है ना 25 मिनट में और दूसरा पाइप जो है वो 20 मिनट में भर सकता है। तो आप इन दोनों का लसा ले लीजिए, कितना, 500 नहीं 100। अम्मी तो बोल ही रहे 500 नहीं, है ना, तो 500 नहीं 100 होगा। अब देखिए 20 चौके 100 और 20 पंचे 100 आपका इफिशिएंसी हो गया। सवाल कहता है लेकिन पूर्णतः खुला ना होने का, जैसे नल देखिए पूरा खोलेंगे तब जाके जितनी उसकी इफिशिएंसी है उतना पानी गिरेगा, थोड़ा सा नल को खोलेंगे तो थोड़ा ही पानी गिरेगा ना। तो नल अवरुद्ध है तो भी इफिशिएंसी कम हो जाएगा, नल अगर पूरा नहीं खोले हैं तो भी इफिशिएंसी कम है ना। तो वही कह रहा है कि लेकिन पूर्णतः खुला ना होने के कारण पहला से 5/6 और दूसरा से 2/3 भाग पानी निकलता है। तो यहाँ पे हम लिख देना, देखिए पूर्णतः खुला न होने के कारण, पूर्णतः खुला ना होने के कारण, पूर्णतः खुला ना होने के कारण बताइए पहला की इफिशिएंसी कितना है, तो 4 का 5/6 यानी कितना 10/3, और दूसरा का एफिशिएंसी कितना होगा, तो 5 का 2/3 यानी ये भी कितना 10/3 होगा। फिर से वही एफिशिएंसी आ गया। अब कहता है सुनिए, अब कहता है सीधे क्वेश्चन पूछ दिया कि दोनों मिलकर कितने मिनट में पूरा हौज को भर देगा, दोनों मिलकर कितने मिनट में पूरे हौज को भर देगा। तो पूरा हौज भरने का मतलब है 100 काम करना, पूरा हौज भरने का मतलब है 100 काम करना। तो टोटल वर्क 100 है, उसमें क्या करेंगे, इन दोनों पाइप की एफिशिएंसी से डिवाइड कर देंगे। आप बताइए इन दोनों पाइप का एफिशिएंसी कितना है, तो 10/3 और प्लस 10/3 कितना होगा, 20/3 हो जाएगा। तो 20/3 से भाग दीजिए, 20 से 5 बार में 3वां चल गया ऊपर, तो 15 मिनट। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। मतलब यहाँ पर ऐसा कुछ पिछले सवाल जैसा नहीं बोला कि इतना देर तक अवरुद्ध था फिर इसके बाद ठीक कर लिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। सीधे बोल दिया है कि नल जब पूर्णतः खुला नहीं है तो समय कितना लगेगा। तो टोटल वर्क में इन दोनों का जो इफिशियंसी है पूर्णतः खुला ना होने पर उससे डिवाइड कर दिए, हमारा समय निकल गया। आप समझे, पक्का, ठीक है। कुछ पूछना है किसी को? हम्म, आपकी समस्या है ना ये, ऑफिस में मिलिएगा। आप एक के लिए सबका समय बर्बाद क्यों होगा, है ना, छुट्टी के बाद मिलिएगा ऑफिस में। सर साउंड बढ़ा दीजिए, साउंड मोबाइल का बढ़ा लीजिए भाई, यहाँ सब चीजें सही जा रहा है। बड़े आगे, चलिए देखिएगा यहाँ पर, देखिए सुनिए क्या कहता है, दो नल ए और बी एक हौज को अलग अलग 20 और 30 मिनट भर सकते हैं। ए देखिए 20 मिनट में भर सकता है और बी जो है ना वो 30 मिनट में भर सकता है। हाँ बोलिए 20 और 30 का लसा कितना, 60 हो गया, 20 और 30 का लसा 60 हो जाएगा। तो 20 तिये 60 और 30 दूना 60 हो गया। अब सवाल क्या कहता है सुनिएगा, दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि दोनों नल अवरुद्ध था, कुछ देर बाद पता चला कि दोनों नल अवरुद्ध था, है ना। तो जाहिर सी बात जब अवरुद्ध था तो इसका एफिशिएंसी कम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अवरुद्ध नल की इफिशियंसी कितना होगा, जरा ध्यान दीजिए, अवरुद्ध नल की इफिशियंसी ध्यान दीजिएगा, अवरुद्ध होने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण, अवरुद्ध होने के कारण, ठीक है। बताइए ए का इफिशियंसी कितना होगा और बी का इफिशियंसी कितना होगा। मामला यहाँ पर ये है, देखिएगा
4/5 किसका? 3 का। तो आप कर लो 3 का 4/5 कितना हो जाएगा? 12/5। और फिर 2 का 3/4, अगर हम 3/2 कहें तब नहीं, तो ए का एफिशिएंसी 12/5 और बी का एफिशिएंसी 3/2 हो गया। अब देखिए दोनों को खोला गया, फिर कह रहा अवरुद्ध को हटा दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि शुरुआत में दोनों जो है ना, वो आपका अवरुद्ध नल खुला था। देख लीजिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, शुरुआत में दोनों अवरुद्ध नल खुला था, अवरुद्ध नल खुला था। अब कुछ देर बाद इसको सही कर लिया गया तो फिर सही नल खुल गया, अवरुद्ध को हटा दिया गया। कुछ देर बाद अवरुद्ध को हटा दिया गया, ये बात बता रहा है, ये कहना चाह रहा है कि शुरू में अवरुद्ध नल खुला था और कुछ देर बाद इसको ठीक कर लिया गया तो फिर सही नल खुलेगा। अब पढ़िए इसके बाद क्या कर रहा है कि तथा उसके 8 सही 22/25 मिनट बाद हौज भर जाता है। उसके इतना मिनट बाद हौज भर जाता है, उसके इतना मिनट बाद हौज भर जाता है ना। इसका मतलब ये जो समय है ना, 25 अठे 'हम्म' कितना हुआ जी? 25 × 8 = 222/25 मिनट हो गया, है ना। मतलब इसके बाद 222/25 मिनट खुला रहा सही नल, टंकी क्या हो गया? भर गया। तो बताइए नल जब सही है, नल जब सही है तो उसकी इफिशिएंसी कितना होगा? 5 है। यानी 1 मिनट में दोनों मिलके 5 भाग भरता है। तो 222/25 मिनट में कितना भरेगा? तो 5 से गुणा कर दिए। कितना? 222/5 भाग भर दिया है ना। यहां पर आप लिख सकते हैं 222/5 भाग भरा। तो बोलिए टोटल कितना है? 60 भाग है। और 60 भाग टोटल है टंकी, जिसमें से 222/5 भाग पीछे भरा गया है सही नल द्वारा। तो जो बच गया वो अवरुद्ध नल द्वारा भरा गया होगा, है कि नहीं बात? तो बचा हुआ निकालने के लिए क्या करेंगे? 60 में से, देखो 60 में से 222/5 को घटा देंगे। तो बोलिए 300 में से 222 घटाएंगे तो 78/5 भाग हो जाएगा। और यही 78/5 भाग जो है ना अवरुद्ध नल द्वारा भरा गया। कह रहा दोनों नल कितने समय तक अवरुद्ध था, यानी यही का समय आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपल है, 78/5 भाग भर रहा है तो इसको लिख दिया ऊपर। और अवरुद्ध नल का इफिशियंसी कितना है? दोनों को जोड़ देंगे ना, तो 12/5 और 3/2 जोड़ के डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। बोलिए 78/5 और एलसीएम हो जाएगा 10। जोड़िए, भिन्न का जोड़ सबको जोड़ने आता है तो 40/10 हो जाएगा, 39। अच्छा 39, ठीक है। तो 39 है तो और कटिए जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा। देखो 39 और बटा में 10 हो जाएगा, तो 39 से 2 बार में और 5 से 2 बार में सबसे नीचे वाला 2 आ गया ऊपर, तो 2 दूना 4, 4 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पहला सवाल जो देखे ना अभी, वैसा ही तीसरा सवाल ही है, सिर्फ डाटा अलग अलग है। आप नोट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट करके आगे बढ़ता हूँ। पार कर गया क्या?
नहीं पार किया। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। ये एक टाइप है, इस टाइप के सवाल एसएससी द्वारा पूछा जाता है। सीजीएल वगैरह में मिलेगा आपका, रेलवे वगैरह इस टाइप का सवाल नहीं पूछा है। स्टेट लेवल का भी एग्जाम में ऐसा सवाल देखने को नहीं मिला है। और बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। थोड़ा सा इफिशियंसी तो खाली बदल दिया है, बाकी वही लीव हैंड ज्वाइन वाली जो बात है। यहाँ पर इन दोनों का लसा 60 हो गया, 3-2 सब लोग समझ रहे हैं, ये सही नल का इफिशियंसी है। अब नल क्या हो गया, अवरुद्ध हो गया, तो अवरुद्ध हो गया तो इफिशियंसी घटेगा। और सब लिखा हुआ है कितना इफिशियंसी होता है, तो कह रहा है ना कि 4/5 इफिशियंसी पहला नल का हो गया और 3/4 दूसरे का। तो देखो इस 3 में गुणा करेंगे 4/5 से, और इस 2 में गुणा करेंगे 3/4 से, जो इफिशियंसी हो गया वो आपके सामने है 12/5 और 3/2। सवाल कहता है कि शुरू में अवरुद्ध नल खुला था, कुछ देर बाद इसको सही कर लिया गया, तो शुरू में अवरुद्ध नल और बाद में सही नल। फिर कहता है कि अवरुद्ध को हटा दिया गया तथा उसके इतना मिनट बाद हौज भर जाता है। ये जो समय दिया है ना, ये बाद का समय दिया है, सही नल का समय दिया है। तो सही नल 1 मिनट में 5 भाग भरता है, तो 222/25 मिनट में कितना भाग भरेगा, तो मल्टीप्लाई बाई 5। 5 से मल्टीप्लाई किए तो 222/5 भाग हो गया। अब सोचिए टोटल काम है 60, जिसमें से 222/5 भाग उधर हुआ है, मतलब बचा हुआ काम इधर हुआ है। तो पता करने के लिए 60 में से इसको हम घटा देंगे, कितना हो गया, 78/5 भाग हो गया। अब देख लो यहाँ पर 78/5 भाग काम हुआ है। तो ये तो सवाल पूछ रहा है कि बताओ कितना देरी तक नल अवरुद्ध था। अवरुद्ध नल जितना देर तक था उस समय पूछा जा रहा है, मतलब यहाँ का समय पूछा जा रहा है। तो जो भी काम यहाँ पर हुआ है 78/5 में अवरुद्ध नल का इफिशियंसी, दोनों को जोड़िए से भाग कर देंगे तो समय निकल जाएगा। तो इसको जोड़े तो आया 39/10। अब देखो 39 से 2 बार में, 5 से 10 बार में, अब 2 बार में, और 2 जाके ऊपर गुणा हुआ, आंसर 4 मिनट। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, ये भी वैसा ही सवाल है। देखिए पढ़ दे रहे हैं सिर्फ हम, 30 मिनट 36 मिनट एलसीएम कर लेंगे, और कुछ कमी होने के कारण, वही है अवरुद्ध होने के कारण, पूर्णतः खुला ना होने के कारण, कमी होने के कारण, खराब होने के कारण, इस तरह का भाषा लिखेगा। कुल क्षमता का 5/6 और 9/10 भाग पानी बहता है। कमी दूर होने के इतना मिनट बाद टंकी भर जाती है। तो कह रहा है कितने समय तक के बाद कमी को दूर किया गया, यानी कितना देर तक अवरुद्ध था, वही सवाल है ना। ये बना लीजिएगा, आंसर 1 मिनट आपका होगा। आगे बढ़ेंगे हम। 185 मिनट, सही वाला। ठीक है, पढ़ ले रहे सवाल को। इतना मिनट में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोला जाता है, कुछ कमी होने के कारण पहला से इतना और दूसरा से इतना पानी बहना है। कमी दूर होने के 3 मिनट बाद टंकी भर जाती है, तो ज्ञात कीजिए कितने से बाद कमी को दूर किया गया। हो जाएगा, वही सही सवाल, ऑप्शन डी है, डी आपका। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक टंकी में 2 पाइप लगा हुआ है, 36 मिनट 48 मिनट भर सकता है। कुछ निश्चित समय के लिए खोला जाता है, कुछ कमी के कारण पहले नल से अपनी क्षमता का 4/5 और दूसरा से 3/5 निकलता है। कमी दूर करने के 17 मिनट बाद टंकी भर जाती है, तो कमी कितने देर तक बनी रही, वो कमी कितना देर तक बना रहा है, नल कितना देर तक खराब रहा, वही पूछा जा रहा है। 5 मिनट बनाइएगा, तो नहीं बनाइए तो इसका आंसर निकालिए। तो भाई मैं आपको समय दे रहा हूँ, जो लोग नहीं निकाले हैं वही काम करना है, सिर्फ डाटा अलग है ना। जल्दी से ऑनलाइन वाले विद्यार्थी कमेंट करके बताओ, कलम चलाओ भाई जल्दी से।
5 मिनट में बताइएगा। 5 मिनट आंसर आ गया। आया, आ गया है। अभी आप बना ही रहे हैं। देखिए तो जी उनका नहीं ना बनाया है, झूठ बोल रहा है, आ गया। यहाँ से भी तो दिख रहा है सब। आने का उम्मीद है तो लाइए ना जल्दी। आ गया। कितना लोग का आया? 5 मिनट, जरा हाथ खड़ा करिएगा। अभी भी कुछ लोग का नहीं आया है। थोड़ा देर में आएगा, नहीं 10-15 सेकंड 20 सेकंड में। ठीक है, चलिए मैं भी बता दे रहा हूँ, एक सवाल मैं भी बता दे रहा हूँ। देखिए 36 और 48 दिया हुआ है, और 36-48 का सिंपली हम लॉसा कर लेंगे। 144 आपका हो जाएगा। 36 से कटेगा ये 4 बार में, और 48 से 3 बार में। सवाल कहता है दोनों पाइप को कुछ निश्चित समय के लिए खोला जाता है, लेकिन कुछ कमी के कारण पहले नल से, देखो पहला नल का इफिशियंसी कितना होगा? 4 का 4/5, यानी कितना हो जाएगा? 16/5। अगर हम दूसरे नल के इफिशियंसी की बात करें तो 3 का 3/5, यानी 9/5 हो जाएगा। अब सवाल में कहता है कि कमी दूर करने के बाद 17 मिनट लगता है टंकी भरने में। तो देखिए शुरू में जो है अवरुद्ध नल खुला था, अब बाद में सही नल। तो सही नल को 17 मिनट लगा है। बोलो 1 मिनट का काम कितना? 7। तो 17 मिनट का काम 119। तो 144 काम में 119 काम बाद में हुआ है, तो बचा कितना? 25 काम वो पहले हुआ है। 25 काम पहले हुआ है किसके द्वारा? अवरुद्ध नल के द्वारा। तो इसका एफिशिएंसी कितना है? तो 16/9/25/5, यानी 5। 5 से 5 बार भाग लगे, 5 मिनट आंसर हो गया। अरे इसको जोड़े तो कितना हो गया? 16/5 और 9/5 जोड़िए 25/5, यानी 5 हो गया। अब 5 से 5 बार में भाग लगे, 5 मिनट आंसर हो गया। 5 मिनट तक दोनों अवरुद्ध था। पूछिए कहीं पर ना बुझाया, कहीं पर तो बोलिएगा। देखिए जी कितना आया? 1 मिनट। चलिए इसको मैं बताता हूं, सुनिएगा। कहता है दो नल ए और बी टैंक में 30 और 36 मिनट भर सकते हैं। अब देखिए ए जो है ना 30 मिनट में, और बी जो है 36 मिनट में भर सकते हैं। आप इन दोनों का कर लीजिए लसो, कितना होगा? 180 होगा आपका। तो 30 छक और 36 पचे 180 हो जाएगा। अब देखिए सवाल कहता है कि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है, लेकिन कुछ समस्या के कारण वे अपनी क्षमताओं का 5/6 और 9/10 ही काम कर पाते हैं। तो आप बताइए इफिशियंसी यहाँ पर ए का कितना होगा? तो बोलिए 6 का 5/6, यानी 5 हो गया। अगर हम बी का इफिशियंसी बताएंगे तो कितना होगा? 5 का 9/10, यानी 4.5 हो जाएगा इफिशियंसी। होगा कि नहीं होगा? 4.5। देखो 5 से 2 बार में 9/2 को 4.5 बोलते हैं। तो ये हो गया अवरुद्ध होने के कारण या समस्या होने के कारण का इफिशियंसी। ये है रियल इफिशियंसी, और ये है अवरुद्ध नल का इफिशियंसी। अब सुनिएगा, कुछ समय बाद, देखो दोनों पाइप को एक साथ खोला गया था, कुछ समय बाद समस्या दूर कर दी गई। इससे ये बात पकड़ में आता है, इससे ये बात पकड़ में आता है कि शुरू में अवरुद्ध नल खुला था,
अवरोध मतलब होता है जाम, खराब नल, अवरोध नल खुला था और कुछ समय बाद जब इसको ठीक कर लिया गया तो फिर सही नल खुल गया। और पता है समय कितना दिया हुआ है? 16:30 मिनट। क्या 16:30 इधर वाले का समय है कि पूरा समय है? यहाँ पूरा समय है, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है पिछले सवाल जैसा कि कुछ समय बाद समस्या को दूर कर दिया गया तथा टैंक कितना मिनट में भर गया। यहाँ पर शेष वाला का समय नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा था कि कमी दूर करने के बाद टंकी 17 मिनट में भर जाती है, यानी बाद का समय दिया हुआ है। यहाँ पर कमी दूर होने के 3 मिनट बाद, यानी बाद का 3 मिनट का दिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो समय है ना, ये टोटल दिया हुआ है, कमी को दूर कर दिया गया और टैंक कितना मिनट में भर गया, तो टोटल समय है। तो सवाल यही कहता है कि समस्या कितने मिनट बाद दूर की गई, आप हमें बताओ। यहाँ का समय आपसे पूछता है कितने मिनट बाद दूर कर दिया गया। सही बात है ना। यहाँ का 16:30 लेंगे तो आंसर मिलेगा? हमको नहीं लगता है मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो 16:30 टोटल है। तो एक बात बताइए, बड़े मेरी बात को सुनिएगा, अवरुद्ध नल का इफिशियंसी कितना है? इफिशियंसी है 9:30 और सही नल का इफिशियंसी है 11। तो एक बात बताइए, 9:30 का इफिशियंसी यहाँ है, ठीक है, और यहाँ है 11 का इफिशियंसी, और टोटल टाइम दिया है यहाँ से यहाँ तक 16:30 मिनट दिया है। हमको लगता है 15.5 मिनट वहां पर दिया। चलो एक बार चेक कर लेते हैं ना। तो बताइए 9:30 के इफिशियंसी से अगर 16:30 मिनट काम करेगा तो कितना काम होगा, जरा चेक करिए। तो 9:30 का मतलब कितना होता है? 9×2 = 18, 19/5, 19/2। 16:30 मिनट मतलब कितना? 33/2। तो 19×57 का 7, 5 और 19×57 और 5 62/4, यानी इतना काम कर लिया। तो 180 में से जरा घटाइए तो 1 मिनट 627 और बटा 4, ये कितना हो जाएगा? 720 माइनस 627 बटा में 4 हो जाएगा। 10 में से 7 घटेगा 3 हो जाएगा 93। 10 में 7 घटेगा 3 और 11 में 2 घटेगा 9, 93/4 हो जाएगा। अब 93/4 में कितना एफिशिएंसी ज्यादा है? इससे 1.5 एफिशिएंसी ज्यादा है। 1.5 से 3/2 से अगर हम भाग कर देंगे तो 3 से कटेगा 31 बार में और 2 से कटेगा 2 बार में। तो 31/2 का मतलब कितना? 15.5 मिनट। तो यहाँ का समय निकल गया 15.5 मिनट और यहाँ का 1 मिनट। सही हो गया, सवाल सही है। बुझाया तो नहीं है कुछ? देखो माथा तनी ज्यादा लगाना है एकरा में, ठीक ना? माथा तनी इसमें ज्यादा लगाना है। सुनिए कैसे, सुनिएगा। देखिए शुरू में अवरुद्ध नल खुला था और इसको ठीक कर लिया गया तो उसके बाद सही नल खुल गया। और सवाल कहता है टैंक 16:30 मिनट में भर गया, यानी 16:30 मिनट टोटल टाइम दिया है यहाँ से यहाँ तक का, है ना। पूरा समय दिया है 16:30 मिनट दिया हुआ। अब पिछले सवाल में थोड़ा सा आसान था क्योंकि यहाँ का समय दिया रहता था, यहाँ पे टोटल टाइम दे दिया है ना। तो एक बात बताइए, यहाँ पर 16:30 मिनट, तो बताइए अवरुद्ध नल की इफिशियंसी 9:30 है और सही नल का इफिशियंसी 11 है। सही नल की इफिशियंसी आप देख लो 11 है, 11 है इफिशियंसी, 11 इफिशियंसी है। तो एक बात बताइए, हम 9:30 के इफिशियंसी से ही 16:30 मिनट काम करवा रहे हैं, मतलब 9:30 का इफिशियंसी यहाँ और यहाँ भी 9:30 के इफिशियंसी से। ऐसे एक्चुअल में यहाँ की इफिशियंसी 11 है कि नहीं बात, लेकिन 1.5 कम
हम 9:30 की एफिशिएंसी से ही पूरा शुरू से लास्ट तक काम करवा रहे हैं। तो आप बताइए 9:30 की इफिशिएंसी से हुआ काम, तो बताइए कितना होगा? 9:30 गुना 16:30 कितना हुआ था? अभी आया था ना 627 आया था, 627 बटा में 4 आया था, है ना। तो बताइए टोटल काम 180 है, जिसमें से 627 बटा 4 काम हो गया है। जब 9:30 से ही लास्ट तक चलता रहेगा तब 16:30 चलेगा तब, तो शेष काम कितना बच गया? शेष काम कितना बच गया? तो ये बात पता करने के लिए हमें 180 काम टोटल में से 627 बटा 4 को घटा देंगे, तो 93 बटा 4 काम हो गया आपका शेष। और ये जो 93 बटा 4 काम हुआ जो शेष है ना, वो यहाँ का है, यहाँ का है। 93 बटा 4 काम जो शेष बचा है वो यहाँ का है, यहाँ का है। 93 बटा 4 काम जो शेष बचा है वो यहाँ का। और पता है ई वाला काम कितना एफिशिएंसी होगा? 1.5 से। देखिए ऐसे हुआ है यहाँ पर 11 एफिशिएंसी से काम, लेकिन 11 में से आप 9:30 का काम कर चुके हैं, 1.5 का मात्र बचा हुआ है। तो 1.5 का मतलब होता है 3/2। तो 3/2 से जब भाग किए तो 3 से देखो 31 बार में, और 2 से 2 बार में, तो 31/2। 31/2 को 15.5 बोलते हैं, यानी यहाँ का समय मिल गया 15.5 मिनट। और जबकि टोटल समय कितना है? 16.5 मिनट है। तो कहता है कि समस्या कितने समय बाद दूर किया गया? तो 1 मिनट। पूरे 16.5 में से 15.5 घटा देंगे तो अवरुद्ध का समय हो गया कितना? 1 मिनट। 1 मिनट में समस्या दूर हो जाएगा। आप नोट करिए, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं। थोड़ा सा यहाँ पर माथा इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि टोटल टाइम दे दिया 16.5 मिनट। बड़े आगे। माथा ज्यादा लगाना पड़ रहा है क्या? तनी सा लगाना पड़ रहा होगा, है नहीं? ज्यादा नहीं, हाँ वही तनी सा। देखिएगा, ये तो समझ गए सब लोग यहाँ पर, है ना। मेन यहाँ पर समझना है, अवरुद्ध नल स्टार्टिंग में खुला था, कुछ देर बाद उसको सही भी कर लिया गया, लेकिन 16.5 मिनट में भर गया। तो 16.5 मिनट पूरा टाइम दिया है यहाँ से यहाँ तक का। और पीछे का 7वां नंबर चल रहा है ना, पीछे के 6 सवाल में यहाँ का टाइम रहता था। तो 16.5 मिनट पूरा टाइम है। तो आप देखो इसकी इफिशिएंसी अलग है, इसकी इफिशिएंसी अलग है। तो सोचिएगा अलग अलग इसकी इफिशिएंसी 11 और इसकी 9:30 से काम कर ले तो नहीं होगा, क्योंकि 16.5 मिनट में ही कंफर्म नहीं है कितना मिनट ही कितना मिनट ही, ये कंफर्म थोड़ी ना है।
16.5 मिनट पूरा टाइम दिया है, तो कोई बात नहीं, हम एक ही इफिशियंसी से काम करेंगे। देखो इसकी इफिशियंसी 9.5 और इसकी इफिशियंसी कितना 11, तो 1.5 इफिशियंसी इसकी ज्यादा है, तो हम 9.5 के इफिशियंसी से ही शुरू से आखिरी तक कितना काम हुआ हम ये पता करना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 9.5 इफिशियंसी का मतलब, देखो मैंने क्या लिख दिया, 9.5 की इफिशियंसी से हुआ काम, 1 मिनट में काम 9.5, इसलिए 16.5 मिनट में कितना काम होगा, तो 9.5 गुना 16.5 किए, अभी थोड़ी देर पहले किए थे ना। ऐसे भी देखो 19/2 गुना में हो जाएगा 33/2, करिए तो इतना आ जा रहा है। मतलब 9.5 के इफिशियंसी से 180 काम में इतना काम हो गया, तो बचा कितना, तो शेष काम निकालने के लिए 180 में से इसको घटा दिए, इतना काम बच गया है, इतना काम बच गया है। और ये जो बचा हुआ काम है ना, वो यहां पर हुआ है। रियल में इसकी इफिशियंसी था 11, अब आप यहां पर काम निकाले हैं 9.5 लेकर के, तो 1.5 इफिशियंसी वाला काम ही बचा हुआ है ना, तो जो बचा हुआ काम है वही 1.5 इफिशियंसी वाला बचा हुआ है। तो आखिर यहाँ का टाइम क्या होगा, तो ये बात पता करने के लिए इसमें 1.5 से 3/2 से डिवाइड कर दिया। ये जो काम बच गया है वो 1.5 इफिशियंसी वाला काम बच गया, तो 1.5 से हमने इसमें डिवाइड किया 3 से 93 कटा 31 बार में, 2 से 4 कटा 2 बार में, 31/2 मतलब 15.5 मिनट। तो पता चल गया कि यहाँ का समय निकल गया 15.5 मिनट, और जबकि टोटल समय है 16.5 मिनट, तो पक्का यहाँ का समय 1 मिनट, 1 मिनट तक दोनों और बिता। कुछ कहना है बोलिएगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप 8 7 टाइप 7 यहां पर जानते हैं इस वाले सवाल में 8 गो नल लगा हुआ है, 1 गो 2 गो ना है, पहले नल ABC 3 गो रहता था, इसमें 8 नल लगा हुआ है। इसमें कुछ भरने वाला नल है और कुछ खाली करने वाला नल है ना। लास्ट में क्या पूछता है कि पानी भरने वाले नलों की संख्या, समय नहीं पूछेगा इस तरह के सवाल में, संख्या पूछेगा कि कई गो नल, हाँ कई गो नल भरने वाला है 8 गो में और कई गो खाली करने वाला है, इस तरह का सवाल होगा। इसमें आपको क्या दिख रहा है, 20 गो है टोटल बिल्डर और विध्वंसक, है ना। बिल्डर मतलब बिल्डिंग बनाने वाला, और विध्वंसक हो गया डिस्ट्रॉयर बर्बाद करने वाला, 20 गो है। लास्ट में पूछा है कई गो विध्वंसक है ना। तो इस तरह के सवाल को हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, आज की सेवा यहीं पर है ना, ठीक है। कल 2 टाइप आपका होगा, ये सब बड़ा बड़ा टाइप है, ठीक है। निकलिए सब लोग जल्दी से।